हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है। ये पृथ्वी का अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। मतलब आप अर्थ को देखते हो तो अभी तक आपने जितना भी देखा है अर्थ को ऊपर तक देखा, जितना भी हमने पढ़ा है अर्थ को ऊपर तक पढ़ा है। जैसे कि देखो, अर्थ का शेप क्या है, जियोइड है। अर्थ का शेप से पहले हमने फिर इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस देखा, फिर उससे पहले रिवॉल्यूशन देखा, रोटेशन देखा। पर हमने अभी तक अभी तक जितना भी देखा वो सब बाहरी चीज़ देखी। आज हम पढ़ेंगे इंटरनल, मतलब पृथ्वी के अंदर क्या है, अर्थ के अंदर क्या है। तो पहली लाइन से शुरू करता हूँ। द साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स का मतलब क्या है, अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है। आपने वर्ड सुना होगा सिस्मोलॉजी, मतलब जो अर्थक्वेक पे स्टडी करते हैं वो सिस्मोलॉजी होती है। और ये सिस्मिक वेव्स अर्थक्वेक से रिलेटेड है। द साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ सिस्मिक वेव्स हैव enabled साइंटिस्ट टू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ। मतलब ये सिस्मिक वेव जो वेव्स है, जो अर्थ के क्वेक की वेव्स आती है, उसके कारण साइंटिस्ट को ये ख्याल आया कि हमें अर्थ के इंटीरियर को समझना होगा और इसे और अच्छी तरह से इस पर जांच करनी होगी, ताकि हमें अर्थ के अंदर क्या है, मतलब कि अर्थ के इंटीरियर को अच्छे से हम समझ सकें। Three zones of varying properties have been identified in the Earth on the basis of the change in the velocity of seismic waves while passing through the interior of Earth। तीन जोन्स है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो इन तीन जोन्स के बारे में पढ़ा जाता है। तो पहले से शुरू करता हूँ। क्रस्ट। क्रस्ट क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे क्रस्ट। तो क्रस्ट क्या है, क्रस्ट का मतलब क्या होता है। क्रस्ट जो आप अपने जो सतह है, मतलब कि जो अर्थ के ऊपर जो हमारा अर्थ है, रुको आपको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये हमारा अर्थ है, सॉरी, मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ। तो ये हमारा अर्थ है। तो जो ऊपर की जो लेयर है, जो कि ये आप ये कह सकते हो, ये जो ऊपर की है, जो जिस पे हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, प्लेट्यूज है, तो वो हमारा क्या हो गया, क्रस्ट हो गया। क्रस्ट, ये हमारा क्रस्ट है। इसके अंदर एक और लेयर है, वो हमारी लेयर है, उसको बोलते हैं मेंटल। मेंटल। और उसके जो अंदर है सबसे, वो है कोर। तो सबसे पहले क्रस्ट को समझते हैं। क्रस्ट क्या होता है। क्रस्ट जो सबसे बाहरी सतह है, जिस पे कि हम रहते हैं, चलते हैं, जो मिट्टी है, जो जितना भी हमारा जो एरिया है, मतलब कि जितना वो पार्ट है क्रस्ट, उसके नीचे क्या है, उसके नीचे की सतह के नीचे, उसके नीचे है मेंटल और उसके अंदर है कोर। तो मैं एक डायग्राम के साथ आपको समझाता हूँ। ये देखो, ये हमारा अर्थ है। अर्थ का समझ लो, ये जो ब्लैक वाला जो आप देख रहे हो वो है हमारा क्रस्ट, जो कि कहाँ से है, ज़ीरो से हम स्टार्ट करें तो 30 किलोमीटर नीचे तक हमारा क्रस्ट है। उसके नीचे से 30 किलोमीटर से लेके सीधा हम जाते हैं यहाँ पे 2900, मतलब 2900 किलोमीटर्स तक हमारा मेंटल है। मेंटल में भी दो दो भागों में बांटा है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। ऊपर का मेंटल और नीचे का मेंटल। उसके नीचे है 2900 किलोमीटर से लेके 5150 तक हमारा आउटर कोर है, और उसके नीचे 5150 से हमारा, और उसके नीचे हमारा कोर है। तो ये ऊपर का क्रस्ट, नीचे मेंटल और तीसरा नीचे कोर। तो ये इतना क्लियर होना चाहिए आपको। तो सीधा सबसे पहले क्रस्ट के बारे में पढ़ते हैं। एवरेज डेंसिटी ऑफ अपर मोस्ट क्रस्ट इज 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो जो हमारी क्रस्ट है, उसकी एवरेज डेंसिटी जो है वो 2.8 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो देखो, सबकी वेराई करती है। जैसे क्रस्ट की हमारी 2.8 है, मेंटल की 4.6 है, मतलब 2.8 को हम डबल कर दें, मतलब उसके करीब करीब। और फिर उसके आगे हम कोर में जाए तो कोर की है हमारी 12.3। तो मतलब ये बढ़ता जाता है जो डेंसिटी है। इन द बिगनिंग साइंटिस्ट पॉइंटेड दैट देयर वॉज ए वास्ट डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ
लोअर क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट। पहले साइंटिस्ट ने क्या कहा कि जो हमारा अपर क्रस्ट है, जो ऊपर का जो क्रस्ट है जो जीरो पे आप देख रहे हो, और जो लोअर क्रस्ट है उसका जो कंपोजिशन और स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंस है। हाउ एवर द एविडेंस ऑफ सेस्मोलॉजी हैज़ रिवील्ड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ दिस टू लेयर। पर सिस्मोलॉजी के हिसाब से और उसके एविडेंस, उनके सबूतों के हिसाब से जो अपर लेयर है और जो लोअर लेयर जो कि हमारे लोअर क्रस्ट है, वो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम है, आइडेंटिकल, मतलब बिल्कुल सेम है, इतना कुछ खास फर्क है नहीं। द डिफरेंस इन डेंसिटी इज ड्यू टू सुपर इनकम्बेंट लोड। जो इसकी जो डेंसिटी है, जो ऊपर की 0 की और जो 30 की, इसकी डेंसिटी के पीछे का जो रीज़न है कि भाई इसकी डेंसिटी ऊपर वाली की है, अगर वो है भी अगर कम ज़्यादा, तो उसका कारण क्या है? उसके पीछे का कारण है सुपर इनकम्बेंट लोड। मतलब कि जो पहाड़ों का जो जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे अर्थ के ऊपर है, अर्थ की सतह के ऊपर, उसका वजन है, उसको हम सुपर इनकम्बेंट लोड कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ द मिनरल्स ऑफ द अपर क्रस्ट वॉज रिलेटिवली लोअर प्रेशर देन द मिनरल्स ऑफ लोअर क्रस्ट। क्या लिखा ये? द फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स ऑफ अपर क्रस्ट वॉज रिलेटिवली लोअर प्रेशर देन द मिनरल्स ऑफ लोअर क्रस्ट। जो ऊपर का जो हमारा क्रस्ट है, उसके ऊपर जो मिनरल्स है उसका प्रेशर कम है, और जो अंदर है उसका प्रेशर ज़्यादा है। तो दूसरा, फिर हम इतना आपको क्रस्ट समझ में आया होगा क्रस्ट होता क्या है उसकी। उसमें पॉइंट याद रखने के इतना ही है कि एक तो उसकी डेंसिटी क्या होती है, एवरेज डेंसिटी जो 2.8 है। दूसरा कि साइंटिस्ट ने बताया था कि बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस है जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट में। फिर तीसरा कि सिस्मोलॉजी कहती है कि नहीं, ये तो दोनों आइडेंटिकल है, इन दोनों में कुछ खास फ़र्क नहीं है। और फिर चौथा, और जो डिफरेंस है डेंसिटी में दोनों की, वो सुपर इनकम्बेंट लोड की वजह से, जो कि हमारे माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स जितना भी है उनका वजन है, उसको हम सुपर इनकम्बेंट लोड कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ, और जो मिनरल्स का फॉर्मेशन है वो अपर क्रस्ट में, लोअर उसका मतलब जो अपर क्रस्ट में जो मिनरल्स है उनका प्रेशर कम है मुकाबले उनके की जो लोअर में है। ठीक है, तो फिर हम बढ़ते हैं मेंटल की तरफ। द मेंटल है हैविंग मीन डेंसिटी ऑफ 4.6। ये इतना याद रखना है कि क्रस्ट की जो क्रस्ट है उसकी डेंसिटी क्या है और जो मेंटल की डेंसिटी क्या है। इतना हार्ड नहीं है, ये ईजी है। 2.8 4.6 एक्सटेंड फॉर डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ। आपने देखा कि यहाँ पे ये 30 से स्टार्ट हो रहा है और 2900 तक ये अर्थ के अंदर तक ये हमारा ये जो मेंटल है। द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द क्रस्ट एंड द मेंटल इज कॉल्ड मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। जो क्रस्ट है, ये हमारा क्रस्ट, और यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है 30 पे, और वहाँ से जहाँ से हमारा मेंटल शुरू हो रहा है, उन दोनों के बीच में की जो डिसकंटिन्यूटी है, मतलब दोनों जहाँ से भाग अलग हो जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। फिर द थिकनेस ऑफ द मेंटल इज हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, बट इट कंटेन्स 83% ऑफ टोटल वॉल्यूम एंड 60% ऑफ द टोटल मास ऑफ अर्थ। जो हमारे मेंटल है उसकी थिकनेस जो है हमारा अर्थ है उसके रेडियस की आधी है। हमारा अर्थ का रेडियस का है 6371, और हमारा जो डायमीटर है, जो कि इसका डबल हो गया, रेडियस का डबल होता है हमेशा डायमीटर, वो है हमारा 12,000 और 700 और कुछ है किलोमीटर। तो क्या है, द थिकनेस ऑफ मेंटल इज हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। जो अर्थ का जो रेडियस है उसके हाफ हमारा थिकनेस है, किसका? मेंटल का। बट इट कंटेन्स 83% ऑफ टोटल वॉल्यूम, और जितना भी पृथ्वी का वॉल्यूम है उसमें 83% हमारे मेंटल का भाग है, एंड टोटल वॉल्यूम एंड 67% ऑफ टोटल मास, और जितना भी मास है पृथ्वी पर उसका 67% मेंटल में है। फिर इसमें देखिए, देयर आर 3 सब जोन्स ऑफ मेंटल। द फर्स्ट जोन इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम मोहर डिसकंटिन्यूटी टू 200 किलोमीटर डेप्थ। मतलब कि जो मोहर डिसकंटिन्यूटी, जब जो कि हमने ऊपर देखा कि मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी, तो जो फर्स्ट जोन है सबसे पहला, वो हमारा 200 किलोमीटर की डेप्थ तक जाता है, जो कि 30 यहाँ 30 से लेके 200 तक जा रहा है। पहला हमारा ये हो गया जोन, सब जोन्स में बांटा है, तो पहला जोन ये है। दूसरा कौन सा है? द सेकंड जोन एक्सटेंडिंग फ्रॉम 200 किलोमीटर टू 700 किलोमीटर डेप्थ। जो 200 किलोमीटर से लेके 700 किलोमीटर तक डेप्थ में जा रहा है वो हमारा दूसरा जोन है। एंड द थर्ड जोन फ्रॉम 700 टू 2900, जहाँ पे हमारा 2900 पे हमारा मेंटल खत्म हो जाता है, और फिर क्या शुरू हो जाता है? कोर।
The uppermost zone is called as zone of low velocity because the velocity of seismic waves relatively slows down in the part of extending from 100 to 2 किलोमीटर 200 किलोमीटर. जो हमारा सबसे अपरमोस्ट जोन है, जो कि हमने सबसे ऊपर वाला पढ़ा, अपरमोस्ट जोन कौन सा है हमारा, जो मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी का जो है, जो कि 30 से 200 के बीच में का जो देख रहे हैं वहाँ पे, तो उसकी जो उसका जो वो वेलोसिटी है उसकी वो कम है रिलेटिवली, ऑफ सिस्मिक वेव रिलेटिवली स्लोज डाउन इन द पार्ट ऑफ एक्सटेंडिंग फ्रॉम 100 टू 200 किलोमीटर. तो वहाँ पे जो सिस्मिक वेव्स है तो उनकी जो क्या कह सकते हैं आप, वेलोसिटी कम हो जाती है जैसे जैसे इसकी जो डेप्थ या फिर आप कह सकते हैं ऊपर जाता है, ऊपर की तरफ हम जाते हैं. मेंटल इज बिलीव टू हैव बीन फॉर्म्ड लार्जली ऑफ सिलिकेट मिनरल्स रिच इन आयरन एंड मैग्नीशियम. मेंटल के अंदर क्या है, सिलिकेट मिनरल्स है, आयरन और मैग्नीशियम रिच. फिर इतना आपको समझ में आया होगा क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है, डेप्थ क्या है दोनों की, 0 से 30 हमारा जो क्रस्ट होता है. फिर हमारा मेंटल शुरू होता है, वो 2900 किलोमीटर तक रहता है. फिर उसके बाद हम आते हैं कोर में, जो कि हमारा अंदर जो जो आप देखते होंगे, अगर आपने कभी डायग्राम देखा होगा तो सबसे ज़्यादा जो जल रहा होता है अंदर की तरफ वो होता है हमारा कोर, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है. और उससे थोड़ा कम गर्म होता है हमारा मेंटल, और उससे ऊपर जो जो लेयर है, थिक लेयर, जो हमारी क्रस्ट है जिस पे कि हम रहते हैं. तो जो वल्केनोस के इरप्शन का कारण है वो भी हमारे कोर और मेंटल ही है. क्योंकि जो मेंटल में जितनी भी आग है, जितना भी आप देखते हैं फायर, जितना भी मैग्मा जो होता है वो मेंटल से निकल के और फिर वो क्रस्ट की तरफ जाता है, और क्रस्ट में होल होने की वजह से फिर वो वहाँ से वल्केनोस से निकल जाता है. तो उसी वजह से वल्केनोस भी होते हैं. तो फिर हम देखते हैं द कोर इज़ द डीपेस्ट एंड मोस्ट इनएक्सेसिबल जोन ऑफ अर्थ इंटीरियर. जो हमारा कोर है वो सबसे डीपेस्ट है और इनएक्सेसिबल जोन. इनएक्सेसिबल क्यों कहा गया है, क्योंकि हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते, हमारा कोई एक्सेस नहीं है, हम वहाँ तक जा नहीं सकते. एक्सटेंड फ्रॉम लोअर बाउंड्री बाय द विसिट गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. तो जो जैसा कि हमने ऊपर देखा, जो 30 से वहाँ पे से हमारा क्रस्ट खत्म हो जाता है और मेंटल शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं मोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी. और फिर मेंटल से कोर के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसे हम कहते हैं विसेट गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. तो दो दो ही डिसकंटिन्यूटी आपको याद रखनी, एक तो मोरोविसिक और एक विसेट गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी. दिस देयर इज ए प्रोनाउंस्ड चेंज इन डेंसिटी फ्रॉम 5.5 सेंटीमीटर क्यूब टू 10 ग्राम अलॉन्ग डिसकंटिन्यूटी. इतना फ़र्क आता है डेंसिटी में दोनों के. द डेंसिटी फर्दर इंक्रीज टू, और फिर जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे उसकी डेंसिटी बढ़ती जा रही है. इन अकाउंट फॉर ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मेंटल बट द वॉल्यूम एंड मास ऑफ द कोर द डिवाइडिंग लाइन एट द डेप्थ ऑफ. इन दोनों को जो जो हमारा आउटर कोर और इनर कोर को जहाँ जहाँ डिवाइड हो रही है वहाँ 5150 किलोमीटर की डेप्थ है. उसके बाद हमारा इनर कोर शुरू हो जाता है. द आउटर कोर इज मोल्टन वाइल द इनर कोर इज सॉलिड विद डेंसिटी ऑफ 13.6 लास्ट है, सबसे ज़्यादा है. और जो आउटर कोर है, जो कि आप सोच रहे होंगे कि भाई अंदर अंदर जाएंगे तो और गर्म और मैग्मा होगा, पर आप देखते हैं अब मेंटल में मैग्मा है, उसकी थोड़ी डेंसिटी कम है कंपेयर टू कोर के, पर आउटर कोर में है वो, वहाँ पे मोल्टन, आप कह सकते हैं मोल्टन, मतलब मोल्टन लिक्विड में है. और जबकि हम अगर अंदर जाएं और अंदर जहाँ पे हमारा जो इनर कोर है वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनर कोर इज सॉलिड विद द डेंसिटी. मतलब कि इनर कोर जो है हमारा वो सॉलिड है. द कोर इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल. आयरन और निकल है कोर के अंदर. अंडर द हाई प्रेशर द मिनरल्स विद इन द कोर हैव चेंज टू हैवी मेटल्स देयर बाय मेकिंग इट मोर डेंस. जो अंडर द हाई प्रेशर और हाई प्रेशर के कारण विद इन द कोर हैव चेंज टू हैवी मेटल देयर बाय मेकिंग इट मोर डेंस. और जो मेटल्स है अंदर के वो और डेंस हो चुके हैं, और इसी वजह से हमारा जो कोर है वो सॉलिड है. तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ. और इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और मैं विद इन फ्यू मिनट्स और आवर्स आपको रिप्लाई करूँगा.
तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी में आगे सीरीज़ में हम आगे पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ अर्थ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।